हेलो दोस्तों, सोल्व पेपर 2018 सामान्य ज्ञान को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में। हैदराबाद इज राइट। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। परिसंचरण प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? परिसंचरण प्रणाली का पूछा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्ली। बाकी कोशिकाएं, धमनियां, शिराएं सभी हैं। बाकी नहीं है पूछा तो बिल्ली, बिल्ली नहीं है। ओके। अब हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये किसे किया गया था? श्रीदेवी को। श्रीदेवी को। ओके। अगला क्वेश्चन है 29वां, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो कौन सा नहीं आता? टिस्को नहीं आता। बाकी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर ये सभी आता है। ठीक है, और नहीं पूछा है, नहीं ऐसी फंसाते क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका को तो किससे विभाजित किया जाता है? तो पाक जलमंडल द्वारा। पाक का आ रहा है तो यहाँ पर आप पाकिस्तान मत करना, पाक से आप श्रीलंका याद रखना। श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इस तरीके से पाक। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब हम अगला देखते क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया? एक बैंक से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हो। उर्जित आर पटेल हो गया। ठीक है, उर्जित पटेल इस यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, तो परसेंट में 2023 में ये आप देख लेना कौन है। ठीक है, अभी ये बता देंगे डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 32, किस पाकिस्तान जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? सैन्य शासन लागू किया था, किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने। किसने किया? परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 33 का आंसर 33 क्वेश्चन है, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया। 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट ट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले आज तक के एकमात्र गेंदबाज बन गए। तो कौन थे? तो कौन थे उनका नाम? उनका नाम है इरफान पठान। क्या नाम है? इरफान पठान। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? कौन है इनमें से? कौन सी हैं इसमें से? तो इनमें से कौन सी हो गई? इनमें से है शुभा मुदगल। कौन है? शुभा मुदगल इनका नाम। ठीक है, शुभा मुदगल इज राइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधार की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी डोडो ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लिया तो किसके साथ लिया था? लॉर्ड इरविन के साथ। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम लोग 35 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, खरीफ फसलों डॉट 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 को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो वर्णित किया जा सकता है वर्षा के साथ। यहाँ पर आप वर्षा करोगे, क्या करोगे? यहाँ पर वर्षा लिखोगे। खरीफ फसल वर्षा को मौसम की शुरुआत के साथ, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे। आगे क्वेश्चन है 37, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 38वां क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, AG एक महंगी कॉमन नर्फ सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? चांदी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, ये 2018 का पेपर जिसमें सामान्य इस तरीके से पूछी गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अचार परीक्षित करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे याद रखना, अचार परीक्षित करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन जस्ट मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाएं। 41वां क्वेश्चन है, यथा फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं तो आपको
प्रेजेंट में बीसीसीआई वगैरह और इसके अध्यक्ष वगैरह, इससे सब आपको 2023 में याद कर लेना, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर हो गया 41 का बी, सी के खन्ना को, किसको, सी के खन्ना का, ठीक है। अब हम देखते हैं 42वां क्वेश्चन। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली किस में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र में स्थित है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में, इसे याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 43 का। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो अब ये 2022, 23 भी ऐसा कुछ पूछ सकता है, तो आपको इससे जल्दी से देख लेना, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। इसका आंसर हो गया टोक्यो में, टोक्यो में, ठीक है। आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी है इसमें, तो इसमें क्या हो जाए, कान की हड्डी। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, स्टेपिस बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? वीटो, वोट कहा जा सकता है। यहाँ पर वीटो कहेंगे, क्या कहेंगे, वीटो, वीटो। यहाँ पर 45 का आंसर हो गया वीटो, ठीक है, वीटो कहेंगे आप इसको। आप देखिए क्वेश्चन 46। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? पहली तो कौन थी? तो यहाँ पर थी 46 का आंसर हो गया सी, रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। इसको याद रखना दोस्तों, ये अभी फिर से आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते इसका, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जस्ट बस 47वां क्वेश्चन। पुस्तक भी एक क्वेश्चन पुस्तक से जरूर आएगा, तो इस पुस्तक का देख लेना, ठीक है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला क्वेश्चन, कथकली की जड़ें किस राज्य में? कथकली की जड़ें, तो 48 का आंसर है सी, केरल में। अगला क्वेश्चन है 49। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया है? कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया है? तो इसे कहा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 50वां। भारतीय रेगिस्तान ... पश्चिम के क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान ... पश्चिम के क्षेत्र में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? अरावली की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में। कंप्लीट।